हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। आज मैं आप लोग को बताऊंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिफिनीशन के बारे में। तो देखेंगे इसका डिफिनीशन की लिखा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि यह स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जहां हम मैटर का जो इंटरेक्शन है वो देखते हैं लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसके साथ। मतलब कि कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक मैटर है, ठीक, और ये आ रही हैं आपकी प्रकाश की किरणें, ठीक, या फिर मान लीजिए कि ये आ रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, या ये जो प्रकाशिक किरणें हैं, ठीक, ये ये जो मैटर इसके साथ क्या इंटरेक्ट करता है, क्या रिएक्शन करता है, उसके बारे में हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लिखा है कि क्या करता है कि वेव प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम उसे कहेंगे कि जो वेव प्रोड्यूस करेगा मोशन के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पर। जैसे कि मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक चार्ज या फोटॉन मान लीजिए, ऐसे ये जब मोशन करेगा एक जगह से दूसरे जगह तो ये क्या करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर हम सेकंड में आएंगे तो देखते हैं कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, टू कंपोनेंट्स, एक इलेक्ट्रिक दूसरा मैग्नेटिक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है दो वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रो, एक है आपका मैग्नेटिक, ठीक। तो पहले बात करेंगे, जैसे कि आप फिगर में इसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये जो वेव बने हैं ये आपके कौन से हो गए, मैग्नेटिक फील्ड वाले। और ये जो सेकेंड वेव बने हैं जैसे कि ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, ठीक। जो दोनों वेव होती है ये आपका एक एक मान लीजिए, मान लीजिए ये आपका एक डायरेक्शन हो गया, ठीक। इस पर एक ऐसे वेव बन रही है, ये आपकी हो गई मैग्नेटिक वाली एम, ठीक। और ये आपकी सेकंड हो गई इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो वेव है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टी दे रहा है कि जो वेवलेंथ होता है इसको क्या करता है, वो डिस्टेंस यानी बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट ऑफ थ्रो, जो दो नियरेस्ट क्रेस्ट या थ्रो होते हैं उनके बीच पे जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, या उसको हम हिंदी में बोलते हैं तरंग, ठीक। नीचे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वेव साइकिल इन गिवन टाइम मेजर्ड इन हर्ट्ज। यानी कि एक टाइम दिया होता है उसके अंदर एक जो वेव की जितनी साइकिल होती है दिए गए टाइम में, उसको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हर्ट्ज का। और उसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो होता है क्या होता है, वेव्स की जो हाइट या लेंथ, वेव की जो हाइट है तो कितनी ऊंची वेव जा रही है या उसकी लेंथ कितनी है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं
जो वेवलेंथ है दो दो क्रेस्ट, यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड है ये इसकी लंबाई, वेव की लंबाई को, जैसे कि हम यहाँ से देखेंगे वेव की लंबाई, जैसे मान लीजिए ये हो गई वेव की लंबाई, तो इस लंबाई को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम आएंगे, दे रहा है कि स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेंसिटी of absorbed emitted radiation by sample versus frequency or wavelength। एक गिवन एक सैंपल होता है जो कि एक गिवन ग्राफ द्वारा रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ द्वारा उसे वर्स करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम। और जो नेक्स्ट है इसका आता है इसे मापने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने के लिए, सैंपल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। फिर नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा एमिशन है, तीसरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसमें क्या है कि जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन व्हेन वाइट लाइट पास्ड थ्रू ए प्रिज्म। एक प्रिज्म है, जब हम इससे क्या करेंगे कि एक वाइट लाइट पास कराएंगे इसके द्वारा, और वो क्या करेगा, इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल सैंपल्स। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल सैंपल्स हैं या एटम है, आयंस है, वो जो इलेक्ट्रिक रेडिएशन को स्पेक्ट्रा द्वारा एब्जॉर्ब करके प्राप्त करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका यूवी लाइट, विजिबल लाइट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा में ये है कि जो भी एटम्स हैं, आयंस हैं, या जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिशन के द्वारा स्पेक्ट्रा प्राप्त करता है, उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। अब इसकी हम प्रिंसिपल अगर देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसमें दो तरह के प्रिंसिपल हो जाते हैं। एक होता है लंबर्ट्स लॉ, एक बियर्स लॉ। अगर हम लंबर्ट्स लॉ की देखें, बात करें, तो इसमें आपका होगा, पहले लिखा है कि इट स्टेट द दैट व्हेन monochromatic light passes through a transparent medium, the intensity of transmitted light decreases exponentially as the thickness of absorbing metal increases। यानी कि यह क्या करता है कि जब कोई भी स्टेट, सैंपल का कोई भी स्टेट होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। मान लीजिए कि एक ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जब हम इससे क्या करते हैं, लाइट गुजारते हैं, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ही इसके द्वारा पास होती है, और इसकी जो भी इसकी इंटेंसिटी होती है, जब वो ट्रांसमिट करती है लाइट को, तो वो इसको एक्सपोनेंशियली क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, जिसके द्वारा जो मटेरियल की एब्जॉर्बिंग थिकनेस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो हो गया लंबर्ट्स लॉ के अनुसार। लेकिन अगर बियर्स लॉ देखेंगे तो उनका कहना है कि ये जो क्या करती है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को डिक्रीज कर देती है, और कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब भी एब्जॉर्प्शन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
फिर इन दोनों ने मिला के एक और नियम दिया जिसे बियर-लैम्बर्ट्स लॉ बोलते हैं। इसमें क्या है कि द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड और फुली ट्रांसमिटिंग सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पाथ लेंथ, यानी कि जितना ट्रांसमिटिंग सॉल्वेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके द्वारा, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि अगर जो भी सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक, अगर कम होगी तो लाइट को एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा, ये क्योंकि वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके आगे नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें यह है कि ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सैंपल। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सैंपल द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ जो अमाउंट होता है उसको मापता है, यानी कि कोई भी सैंपल है वो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। इसका यूज होता है यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन सोल्यूशन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सोल्यूशन इन क्यूवेट प्लस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी कि वही बात कह रहा है कि जब भी हम क्यूवेट में सैंपल रखते हैं तो वो जितने भी लाइट को, यानी कि मान लीजिए कि 2, 4 या 10 फोटान को वो एब्जॉर्ब किया तो हम उसको कैसे मापेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मापेंगे। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या इसके पार्ट होते हैं जो भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। पहला होता है लाइट सोर्स, दूसरा है मोनोक्रोमेटर, तीसरा सैंपल होल्डर यानी क्यूवेट जहाँ के हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं, सैंपल रखते हैं, चौथा आपका हो गया लाइट डिटेक्टर यानी कि वो कितनी लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये आपका सोर्स हो गया, यहाँ से फिर सोर्स से लाइट गुजरी, यह एक स्लिट बना होता है जो कि मोनोक्रोमेटर स्लिट, डिप्रेशन डिवीजन या डिप्रेशन डिवाइस, और ये एग्जिट स्लिट, ये 2 स्लिट लगे होते हैं। ये एक मान लीजिए एक प्रिज्म है, बीच में प्रिज्म के दोनों अगल बगल स्लिट लगे होते हैं, इससे हम लाइट गुजारते हैं। तो जब भी ये प्रिज्म पे लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और फिर अलग अलग रंगों में विभक्त होने के कारण जो भी हमें लाइट की इंटेंसिटी चाहिए सैंपल के हिसाब से वो क्या करती है, उसको जो भी सैंपल है जो लाइट एब्जॉर्ब करना होता है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और लास्ट में एक लगा होता है लाइट डिटेक्टर जो कि क्या करता है, जो भी लाइट एब्जॉर्ब सैंपल करता है उसको वो डिटेक्ट करता है कि वो कितना लाइट एब्जॉर्ब किया हुआ है। ठीक, फिर देखेंगे कि जो कैलोरीमेट्री है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि लगभग ये दोनों एक ही बेस पे कार्य करते हैं, दोनों लैम्बर्ट्स लॉ पे कार्य करते हैं, दोनों बेयर्स लॉ पे कार्य करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होते हैं। जैसा कि पहला देख रहे हैं क्योंकि लाइट सोर्स है, दोनों में लाइट सोर्स है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका स्लिट टू ओपन पैरेलल रे, इसमें भी क्या है उसके बाद स्लिट टू ओपन पैरेलल रे। फिर नेक्स्ट आएंगे इसमें लेंस सिस्टम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रिज्म सिस्टम होता है, लेंस की जगह यहाँ प्रिज्म लगा होता है। फिर प्रिज्म के बाद इसमें लेंस के बाद कलर्ड ग्लासेस फिल्टर लगे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है। फिर नेक्स्ट आएंगे कैलोरीमेट्री में, तो इसमें लगा होता है सेल्फ और सैंपल, यानी कि सैंपल रखने की जगह बनी होती है, कीपैड बना होता है जहाँ हम सैंपल रखते हैं। फिर सेम इसमें भी क्या होता है, उसके बाद सैंपल बनने का जगह रहता है, कीवर्ड बना होता है जहाँ के हम सैंपल रखते हैं। फिर उसके बाद से इसमें अगर हम देखेंगे कैलोरीमेट्री में तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। फिर इसमें लास्ट में गैल्वेनोमीटर दिया जाता है जो कि क्या करता है, जो भी किरणें आती है, रे आती है एब्जॉर्ब करने के बाद तो उसको माप के बताता है कितनी जो फोटान है कितना एब्जॉर्ब हुआ है।
स्पेक्ट्रोमीटर में भी क्या होता है, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर होता है, ये भी क्या करता है कि आपको रीडिंग बताता है कि कितना फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के जो वीडियो में है बस इतना ही था आज का लेक्चर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।